महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर में शांति स्थापित हुई तो युधिष्ठिर ने राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। जन्म के समय ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनका जीवन संकट में पड़ गया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उनकी रक्षा की थी। इसी कारण वे कृष्ण के वरदान पुत्र कहे जाते थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक महान तपस्वी ऋषि शमीक को ध्यानमग्न देखा। राजा बहुत प्यासे और थके हुए थे। उन्होंने जल मांगा, परंतु ऋषि मौन साधे हुए थे। क्रोध में आकर राजा ने एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि का पुत्र श्रृंगी लौटा और उसने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो वह क्रोध से जल उठा। उसने कहा, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है वह 7वें दिन नागराज तक्षक के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। ऋषि शमीक ने बेटे को समझाया कि श्राप बहुत कठोर है, परंतु तब तक वचन निकल चुका था। जब राजा को श्राप का समाचार मिला तो वे विचलित हो उठे। उन्होंने सोचा, मनुष्य चाहे कितना भी बलवान हो, भाग्य के सामने असहाय है। मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने 7वें दिन तक लोहे का एक महल बनवाया और उसमें निवास किया। 7वें दिन तक्षक नाग वहां पहुंचा। राजा की रक्षा के लिए अनेक ब्राह्मण वहां यज्ञ और मंत्र कर रहे थे। तक्षक ने पहले एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और महल में प्रवेश किया। फिर उसने एक छोटे से फल में स्वयं को छिपा लिया। जब राजा ने फल को छुआ उसी क्षण तक्षक प्रकट हुआ और उसने राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित का शरीर तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। श्राप पूरा हुआ। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने महान संत शुकदेव जी से 7 दिन तक भागवत कथा सुनी थी। इस कथा श्रवण के द्वारा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब यह घटना सुनी तो उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से भर गया। उसने संकल्प लिया कि तक्षक सहित संपूर्ण नागवंश का नाश कर देगा। उसने एक विशाल सर्पसत्र यज्ञ आयोजित किया। मंत्रोच्चारण होते ही सभी नाग खींचकर यज्ञकुंड में गिरने लगे। पूरा नागवंश भस्म होने लगा। यह देखकर सर्पलोक में हाहाकार मच गया। तक्षक भी यज्ञ की अग्नि में खींचने ही वाला था। उसी समय आस्तिक ऋषि यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वे अंशतः नागमाता कद्रू के वंशज थे। आस्तिक ने जन्मेजय से प्रार्थना की, हे राजा, यह प्रतिशोध धर्म का मार्ग नहीं है। यदि संपूर्ण नागजाति नष्ट हो गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया इस यज्ञ को रोक दें। जन्मेजय ने पहले तो मना किया, लेकिन आस्तिक की विनम्रता और तर्क ने उनके हृदय को छू लिया। अंततः उन्होंने यज्ञ रोक दिया। अपमान और क्रोध से जन्मा श्राप भी महापुरुष को विनाश की ओर ले जा सकता है। प्रतिशोध से केवल विध्वंस होता है, समाधान नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।